नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आनंदम विषय पर आज मुझे बोलने के लिए मौका मिला है। और आनंदम जो विषय है, उस आनंदम विषय का जो आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जीवन में आने वाले कठिन समय, संघर्षों का समय और कैसा भी विपरीत समय जो कि हमें थोड़ा सा परेशानी में डालता है, उस समय के दौरान हम कुछ ऐसे कार्य करें या कुछ ऐसा करें जिससे कि जो हमारा ये कठिनाइयाँ हैं, हमारे जो दर्द है, जो हमारे दुख हैं, वो कम हो सके। और ऐसे कार्य वो कार्य हैं जो हम खुद के लिए तो करें ही करें, साथ में दूसरों के साथ भी ऐसे कार्य करके उनके जीवन में आने वाले संकट के समय को या किसी और प्रकार के दुख को, सामाजिक, आर्थिक, किसी प्रकार का दुख हो जो हमारे अगर क्षमता है, उस क्षमता से हम उसको दूर कर सकते हैं। तो वो चाहे प्राणी मात्र का कैसा भी दुख हो, उस दुख को हम दूर करने की कोशिश करें अपनी क्षमताओं के अनुसार। तो वर्तमान समय, कोविड का समय तो चल ही रहा है और काफ़ी लंबा समय है, जिसमें हमने देखा कि हम जो मानव सभ्यता है वो कितनी प्रभावित रही है, कितनी परेशान रही है और कितने ही लोगों के परिजन हैं जो उनसे बिछड़ गए हैं। तो आनंदम जो शब्द है या जो खुशी, जिसको खुशी से हम उसका करते हैं, तो आनंद कैसे भी प्राप्त किया जा सकता है। आनंद आपको अगर अभी भी छत पे जाके देखेंगे आप, तो आज पूर्णिमा है, आप अगर कुछ समय के लिए चंद्रमा की तरफ निहारेंगे तो आपको उसकी तरफ देखने के बाद कुछ ना कुछ आनंद की अनुभूति होगी। ये सब मेरा मानना है। और इस वीडियो को बनाने से कुछ समय पूर्व मैं बालकोनी में किसी ने आवाज़ लगाई तो वहीं से देख रहा था, तो मुझे भी उस चाँद को देखने का मौका मिला। और एक बचपन में चाँद का जबला नाम की एक कहानी पढ़ी थी। और अभी भी एक पाठ्यक्रम में, छठी क्लास के पाठ्यक्रम में किताब है, जो कहानी है उसका नाम है चाँद से दो गप्पे या दो टप्पे, इस तरह से कुछ कहानी है। तो हम देखते हैं कि किसी का लिखा हुआ भी हमें आनंद दे सकता है। और उस जो चाँद के जबला नामक जो कहानी थी, उसमें जो महिला होती है माफ़ कीजिएगा, तो उस महिला चाँद को पुत्र के समान मानती है, उसके लिए बार बार जबले सिलवाती है और उसका नाप यहाँ से नीचे से लेती है पृथ्वी से। तो उसको बार बार वो जबला, क्योंकि यार रोज़ चाँद का आकार बढ़ता बदलता है तो छोटा बड़ा होता है, तो वो इस समस्या से जूझती है। ये एक आनंद, मतलब कहानी थी जो आनंद का विषय थी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कल गुरु नानक जयंती है और गुरु नानक जी के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि सिख धर्म के गुरु हैं। और तो उनका एक जो कथन है, वो कथन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इस आनंदम में, क्योंकि ये समय की उपयोगिता भी है कि कल गुरु नानक जयंती है और हम किसी न किसी तरह से अपने अग्रजों से, अपने पूर्वजों से सीखते हैं। और धर्म गुरु के रूप में गुरु नानक जी को जाना जाता है और उन्हीं के द्वारा प्रचलित ये सिख धर्म जो चल रहा है, गुरु नानक जी ने। तो मैं 12th क्लास में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, या तो 12th क्लास की रैपिड रीडर नाम से एक इंग्लिश की किताब थी, उसमें एक लाल बहादुर शास्त्री का पाठ था और उस पाठ में उनकी जीवनी पर पाठ था। और उस जीवनी के अंदर एक जो नीचे गुरु नानक जी का दोहा लिखा हुआ था, वो दोहा था, इस तरह से था: नानक नन्हे राखियो, नानक नन्हे राखियो, जैसे नन्ही धूप और रूख
सूख जाएंगे दूब खूब की खूब। मैं इसकी पुनरावृत्ति करूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान कर लें कि नानक नन्हे राखियो जैसे नन्ही धूप, और दूब सूख जाएंगे और रूख सूख जाएंगे दूब खूब की खूब। सामान्यतः इस दोहे का जो अर्थ है, भावार्थ है, सामान्य अर्थ में जो जिसे हम कहते हैं वो तो ये अर्थ निकलता है कि हे प्रभु, हमको नानक नन्हे राखियो, हमको नन्हे ही रखना। नन्हे के समान मतलब छोटे रखना। किसके समान? धूप के समान। नानक ने राखियो जैसे नन्ही धूप, नन्ही धूप के समान। धूप तो हम सब जानते हैं घास को कहते हैं, उस छोटे छोटे तिनकों वाली घास। और रूख सूख जाएंगे धूप खूब की खूब। अगर मान लो विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, चाहे तूफान आओ, चाहे बाढ़ आओ, चाहे गर्मी पड़ो, तो और सब प्रकार के जो बड़े वृक्ष हैं वो सूख जाएंगे, लेकिन धूप खूब की खूब, लेकिन धूप है वो खूब की खूब रहेगी, ऐसा मानना है। हम देखते भी हैं भीषण गर्मी में भी धूप हरी रहती है। तो इस तरीके से तो आनंद का जो विषय है, आनंदम जो विषय है, उस विषय में इसको मैं जोड़ते हुए कहूँगा कि जीवन में हमें जो विनम्रता है, उस विनम्रता को हमेशा साथ रखना होता है। और इससे दो जुड़ा हुआ दोहरा है नल और नरुरी गीत की। नल और नर की जो गति है वो समान होती है, मतलब जितना नीचा होता है उतना ही ये ऊपर जाता है। तो जो नानक जी के दोहे से है कि विनम्रता, शालीनता, झुकाव, आपका जो सहजता है वो आपको हमेशा जीवन में रखनी चाहिए। आप चाहे किसी भी पद पर हो, किसी भी परिवार के से संपर्क में हो, आपका परिवार कितना ही संभ्रांत हो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, लेकिन आपके जो विनम्रता है, जो संस्कार है, जो झुकाव है, वही हमको श्रेष्ठ साबित करती है और लोगों के सामने। और जो हमारे को जो ये उपलब्धियाँ मिली हुई हैं, उन उपलब्धियों में हमारे लिए चार चांद का काम करती है। उसी तरीके से जीवन में विनम्रता से बहुत कुछ कमाया जा सकता है, और अहंकार, क्रोध, इन चीज़ों से बहुत कुछ गंवाया जा सकता है। इसी प्रकार का उदाहरण है विभीषण और रावण। विभीषण विनम्रतापूर्वक श्री राम की सहायता के लिए उपलब्ध है, और रावण अहंकार में रहा। तो जो विनम्रता थी उसने अंततः उस सोने की लंका का राज्याभिषेक के रूप में परिणति हुई, और अहंकार की जो अंत है वो मृत्यु के रूप में रावण को प्राप्त हुई। तो प्यारे बच्चों, आनंदम के इस दिवस में, क्योंकि अपने और जो साथीगण हैं मेरे, वो किसी न किसी रूप में चुनावों में व्यस्त हैं, तो आज ही मौका मुझे मिला कि मैं कुछ न कुछ आप लोगों से गुफ्तगू करूं और आपको मेरे विचार दूं। कई बार हमने श्रीमान हरिमोहन जी जो विधायक हैं, भूतपूर्व विधायक है बूंदी के, उनसे आनंदम के बारे में कुछ सुना था, और अब के ये मौका मुझे मिला आनंदम प्रभारी की ओर से कि आप कुछ कहें। तो मैंने अपने विचार आपको आज के आनंदम जो मेरा विषय था उसमें विनम्रता के बारे में मैंने कहा। हाँ, साथ में आनंद किसी भी वस्तु से आ सकता है। मैं आपको छोटी सी घटना बताना चाह रहा हूँ कि मैं जहाँ बूंदी में अभी रह रहा हूँ, तो वहाँ पर अभी अपने जो श्वान हैं, कुत्ते हैं, उनके छोटे छोटे 5-7 बच्चे गली में घूमते हैं। और गली में जो छोटे छोटे इंसानों के बच्चे हैं, उन कुत्ते के बच्चों से इस तरीके से स्नेह बना लिया है कि कोई उसका बड़ा भाई, कोई उसकी बड़ी बहन, या कोई उसका छोटा भाई, किसी न किसी रूप में उन्होंने उस आपस में अपने अपने पिल्ले, वो 5 पिल्ले हैं, उन 5 पिल्लों को 5 छोटे बड़े बच्चों ने उनको आपस में रिश्तेदारी बना ली है। और वो खुद खाने से पहले रोज़ उनके लिए कुछ ना कुछ उन पिल्लों को खिलाने के लिए जाते हैं। किसी महिला ने या किसी अन्य महिला ने उन बच्चों को ये कह दिया कि भाई इन सब पिल्लों को तो कोई उठा के ले जाएगा।
तो उन्होंने ये सारी शिकायतें अपनी माताजी से की। तो जो माताजी सामान्यतः इन बच्चों पर ध्यान नहीं देती, उन कुत्ते के बच्चों के लिए उनके अपने बच्चों का प्यार देखा, तो सभी इकट्ठी होकर उस महिला से जाके और उसको चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि हम देखते हैं कि कौन इन बच्चों को उठा के ले सकता है। तो आप सोचिए, इन बहुत छोटे बच्चों का एक कार्य उन जो मूक कुत्ते के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए इतनी सुरक्षा कर सकता है। तो हम जैसे बड़े समझदार लोगों के द्वारा आनंद के लिए किया गया कार्य, हर किसी के सुख के लिए किया गया कार्य, किसी प्रकार का सहयोग उनके जीवन कैसे नहीं बदल सकता। आपके आसपास काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको आपके प्यार की, आपके स्नेह की, आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप में जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को पहचानिए। यदि आप अच्छा गा सकते हैं तो आप गा के आप किसी को आनंद दीजिए। आप अच्छा बोल सकते हैं तो आप अच्छा बोल के आनंद दीजिए। जो भी आप में अच्छा है वो आप अच्छा करके लोगों को आनंद देने की कोशिश कीजिए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति में महान बनने के गुण होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आप को ऐसा सोचता हो कि मैं बिल्कुल निरीह हूँ, इस पृथ्वी पर बोझ हूँ। हर व्यक्ति में कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जिस गुण का वो पहचान करनी पड़ती है। और जिस दिन आप उस गुण की पहचान कर लोगे और लोगों को ये बता दोगे कि मैं भी इस गुण का धरोहर हूँ, तो निश्चित ही ईश्वर आपके जीवन को आनंदमय बनाएगा और आप खुद भी दूसरों के जीवन को आनंदमय बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो इसी के साथ आशा करता हूँ मेरी बात से आप सहमत होंगे और आप भी किसी न किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपको प्रसन्नता मिले, आपको आनंद मिले। चाहे मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करें, चाहे किसी मस्जिद के जो दलान है उसको साफ कीजिए, चाहे किसी भी राहगीर को सड़क पार कराइए, चाहे किसी गरीब को आप खाना खिलाइए, आपको यकीनन आनंद महसूस होगा। ऐसी मेरी मतलब मानना है, सोचना है और व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो इसी के साथ धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप भी किसी के सहयोग करें। नमस्कार, धन्यवाद।